जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और लाइफ मैनेजमेंट चैनल आप ही का है, उसी से मैं मुखातिब हूँ आपके सामने। वादे के मुताबिक हाजिर हूँ मेमोरी टेक्निक्स को लेकर। मेमोरी टेक्निक्स से बताने जा रहा हूँ आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जीवन में भी काम आएंगी। ध्यान से समझिए, अमल करिए, सुनिए, समझिए और जीवन में सफल होइए। थोड़ा सा परिचय देना ज़रूरी है। वीडियो के नीचे परिचय लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। उतना डिटेल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि मैं टॉपर रहा हूँ। मुझे अधिकार है इस विषय बोलने का। मनोविज्ञान का पीजी भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हैं और समझता हूँ मनोविज्ञान मेमोरी का क्या है, उसको समझता हूँ तो आपको समझा भी सकता हूँ। नो डाउट अपने आर्थिक लाभ के लिए मैं ऐसे कोई क्लासेस नहीं चलाता मेमोरी बढ़ाने वाले, और आपको मेमोरी के नाम पर कोई भी ठगी कार्यक्रम प्रचालित नहीं करता कि मेमोरी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती है, क्या होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक क्लास का टॉपर हूँ तो मेमोरी तो होगी ही अच्छी, तभी मुझे याद रहता है मैंने वीडियोस में क्या क्या कहा हुआ है। लेकिन इसके विपरीत बहुत सी चीज़ें मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती। आपके जीवन में भी होता है, कुछ बातें बिल्कुल याद नहीं रहती हैं लेकिन कुछ बातें बहुत याद रहती हैं। मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे आप निकल रहे हैं, जो भी गाड़ी आपके सामने जा रही है उसका नंबर आपको याद हो जाए, कतई नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे फैक्ट्स मुझे याद नहीं रहते। एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने किए याद और उसके बाद में भूल गए, ये सोच के मैंने किए कि मुझे भूलना है, भूलने के लिए याद किए मैंने। जैसे कि मुझे जब ये पता हुआ कि कोई मेरा दोस्त जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मुझे पता है कि दोस्ती टिकेगी नहीं। एग्जैक्टली मेरा नहीं, मेरा मतलब यूं ही कहने के लिए कहा गया कि अगर मेरा कोई दोस्त मुझे मिलता है और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है तो नेचुरली ये पता है कि जाना है उसको। ऐसी बहुत सी मेमोरी हमारी लाइफ में होती है कि जिसमें हमें पता होता है कि ये मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए याद भर रखनी है, इसके बाद मुझे याद नहीं रखनी, तो कर लीजिए उसको याद, कोई दिक्कत नहीं। सवाल यही तो है कि याद नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम यही है कि याद नहीं होता। उस पर मैं बता रहा हूं आपको। याद रखिए, मेमोरी में कभी फार्मूले काम नहीं करते। अभी किसी बच्चे ने पूछा हुआ है मुझसे यूट्यूब चैनल पर कि इतने सारे नेशनल पार्क कैसे याद हों, तो मैंने जवाब में यही पूछा कि ज़रूरत क्या है। एक्चुअली आपको यही नहीं पता कि क्या पूछा जाता है, आपने 10 ईयर पेपर नहीं पढ़े। अगर मेरे सभी वीडियो आपके लिए तभी कारगर है आपने सभी देखे हों, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 100 वीडियो मैंने डिलीट कर दिए आप लोगों के रिक्वेस्ट करने के पहले ही। आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास बाद में आएगी, डिलीट ना करिए। अब देखिए, आप ऊपर लिखा होता है कि इतने वीडियोज हैं, टोटल नंबर ऑफ वीडियो देख लीजिए। मैं मिनी माइक्रो क्यों बना रहा था? पहले मैं करीब 150 वीडियो डिलीट कर चुका था। फिर इसके बाद मैंने जब वीडियो बनाने शुरू किए तो ऊपर जो लिख के आता है टोटल वीडियोस इतने, तो वो बहुत कम होता था और मेरा वीडियो का नंबर ज़्यादा होता। तो मैंने मिनी माइक्रो वीडियो बना के वो संख्या बराबर फैला दी, यानी चैनल पे जितने वीडियो लिखे मिल रहे थे उतना ही नंबर चलता था मेरा। फिर मैंने 100 वीडियो डिलीट कर दी करीब करीब। इसलिए कर दिया, आप लोग देखते नहीं हो। देखते हो तो हमें प्रमाण नहीं मिलता उसका, कुछ उस पर कमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो मुझे नहीं पता लगता कि आप देखते। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये लालच हो कि भाई मुझे इतने सारे लाइक चाहिए और फलाना चाहिए, तो एनीवे ये आप जिम्मेदार हो इसके लिए, डिलीट होने के लिए। आप नहीं देखते, चूंकि आपको मेरे किसी भी राय का फायदा तभी होगा जब आप SBBNR फार्मूला अपनाएंगे। और अगर आज तक आपको SBBNR नहीं पता है तो आप झूठ कहते हैं कि आप सारे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं कम से कम 50 वीडियो में ये फार्मूला बता चुका हूँ और कह चुका हूँ। यूट्यूब पर जो लोग मुझसे वो 14 लिंक मांगते हैं फेसबुक के, उस मैसेज में भी लिखा होता है। मेरे परिचय में लिखा मिलने लगेगा आपको नेक्स्ट वीडियो से, ये फेसबुक के 14 लिंक। अगले वीडियो से वो 14 लिंक आपको मेरे परिचय में नीचे एक लंबा सा परिचय लिखा हुआ है। उस परिचय में अभी 15 वीडियो के लिंक होते हैं, वो तो आप देखते ही नहीं हो, लेकिन उसके नीचे 14 लिंक में ये भी डाल दूंगा। फायदा कुछ नहीं है, देखना है नहीं आप लोगों को। मेमोरी कहां से होगी? जब आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। याद रखिए, मेमोरी कभी नहीं आएगी जब आपको जो कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक के इंस्ट्रक्शन हैं जो वो आप नहीं फॉलो करते। आपको किसी बंगाली बाबू के फार्मूलों से फायदा नहीं होगा,
जो आपको ये बता जाते हैं कि अगर आपको 1620 कोई फिगर है, मान लो 1620 कोई वर्ष है और आपको याद नहीं हो रहा, तो उसको ऐसे याद करिए कि 16 का मतलब स्वीट 16 होता है और 20 आंटी होती हैं, तो आप उसको स्वीट 16 आंटी करके याद करिए, तो आपको 16। ये सब वाहियात फार्मूले हैं, बेकार के फार्मूले, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किए और ये टोटल व्यर्थ और निरर्थक हैं। आप करके देख लीजिए, आपको 10-15 दिन तक लगेगा, बड़ा चमत्कार, इसके बाद सब भूल जाएंगे आप टोटल, और ऐसे भूलेंगे कि दोबारा याद नहीं आएगा। आजमा लीजिए कभी भी, क्योंकि आप लोग इन्हीं बातों में ठगे जाते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को कई चीज़ों ठगा जाता है। मर्दाना कमजोरी का इलाज, इतना लगता है पूरा हिंदुस्तान नामर्द है, ये लगता है। मर्दाना कमजोरी का इलाज कराने की जगह जगह पूरे में खुदे हुए हैं। हर आदमी को लगता है उसके लिए जिंदगी में सेक्स ही एकमात्र चीज़ है और दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, और वो भी बहुत पावरफुल सेक्स, इसलिए वो मर्दाना कमजोरी का इलाज कराते हुए घूम रहा है। अगर डिमांड नहीं तो सप्लाई क्यों? पूरी रेलवे लाइनों के किनारे, पूरे बसों के, जहां सफेद दीवार मिली वहां लोगों ने पोत दिया, और मर्दाना कमजोरी का इलाज, हकीम लोगों के धंधे इसी चल रहे हैं। फलाने बाबा, फलाने हकीम, फलानी पुड़ियाँ, फलाना चूरन, फलाना ये, फलाने का तेल, ये धमाका, ये सब चल रहा है हिंदुस्तान में, यही सब चलता है। विदेशों में कहीं नहीं देखा मैंने। विदेश यात्री मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या वहाँ भी ऐसे ही होता? लोग इतने नामर्द दिखाई देते हैं? नहीं, मर्दानगी है एक दूसरे को गाली देने में है, एक दूसरे को बकवास करने में, इसमें। दूसरी बात, यहाँ याददाश्त के लिए आदमी बड़ा परेशान है, याद नहीं होता, इसलिए ISPCS एस्पिरेंट को घेर कर याद कराने के लिए तमाम बाबा बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं याद कराने के लिए। मेरे वीडियोस डिफरेंट होते हैं, इसीलिए बहुत थोड़े लोग इन्हें देखते हैं। बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, अरे फालतू बकवास कर रहे हैं, बेकार देखना है। टेक्निक बताओ बाबा, टेक्निक बताओ, हर एक किसी को लगता है कि जो कोई बैठ के बता रहा है वो बाबा जी, उनके लिए प्रणाम करना है, बाबा जी ने फार्मूला बता दिया, टेक्निक बता दी, भस्म। अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि आपकी मेमोरी 100 गुनी बढ़ जाएगी, एक भस्म बेचता हूं मैं, और वो भस्म जो है वो रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाती है, 501 रुपए की दक्षिणा, आप इस पर दक्षिणा वर्ड यूज करूंगा, कीमत नहीं, दक्षिणा या निछावर, हापू सिंह दरोगा याद आ गया, निछावर इस्तेमाल करूंगा, और वो शब्द इस्तेमाल करके आपको मैं कहूंगा, तो आप 501 रुपए कुछ भी नहीं है वो भस्म खरीदने के लिए आप धड़ से चले आए, या सीधे आप अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, और वो भस्म को आप बड़े प्रेम से खा लेंगे, और महसूस भी होगा आपको कि मेमोरी बढ़ गई है। साइकोलॉजी तो है, ये धंधे कर रहे हैं लोग बाग, जाने क्या क्या टेक्निक बेच रहे हैं, शिविर आयोजित कर रहे हैं, ये सारी। आपको लगेगा कि इतने मिनट तो हो गए, 7 मिनट, अभी तक कोई टेक्निक नहीं बताई, मेरा डेटा वेस्ट जा रहा है। यस, आप करिए वेस्ट, पूरा देख जरूर लीजिए वीडियो, डेटा वेस्ट कर लीजिए थोड़ा। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में होती है, 11th में जब आए तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल थी, देखा कि ये बड़ी आकर्षक लगी, लाल पीले नीले गुलाबी हरे रंग लगे, मुझे कलर्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, कि यार ये तो बड़ी अच्छी सुंदर सी पीरियोडिक टेबल है, ये तो याद होनी चाहिए। ये अगर याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं। पीरियोडिक टेबल दुनिया ने याद की होगी, लोग फार्मूला बना बना के याद करते हैं। हाय लीना कहाँ फरार हो, क्या बढ़िया फार्मूला, HHELI BBCNO FNE NMG LSI PSCL AKC SCTI VCR MN FCI NICU ZN, मैंने 11th में याद की 1970 में, आज दिन तक याद बनी। इसे याद करने के लिए मुझे कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ये तो कोई भी याद कर लेगा। अब नाम याद करने की बात आती है, थोरियम, प्रोटोक्टेनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम, क्यूरोलियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोवेरियम, लॉरेंसियम, ये सारे नाम याद कर लिए, तभी के याद हैं। कोई दिमाग नहीं लगाया इनमें, कोई फार्मूला नहीं बनाया, कोई लड़ी नहीं बनाई, हाय लीना कहाँ फरार हो, लीना जाए अपने घर, मुझे कोई मतलब नहीं, हो जाए फरार, जिसके साथ होना है हो जाए। आजकल तो एंटी मजनू स्क्वाड और पीटेगा अगर लीना फरार हो गई तो, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी ना। मैं रट्टू हूं, मैं रट नहीं सकता, मैं हिस्ट्री के डेट्स से मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत ज्यादा। आई हेट, सर्टेनली आई हेट, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी कभी। जो पूछा गया वो मुझे याद था, क्यों याद था वो मैं बता रहा हूं। देखिए मुख्य बात ये, हमें याद क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है। मुझे केमिस्ट्री पसंद थी तो मुझे खट से याद हो गया, मुझे इसलिए याद हो गया, मैंने इसको पहले गिनती के किसी का सूत्र नहीं था, किसी बंगाली बाबू के सूत्र मैंने नहीं अपनाए थे, उस समय थे भी नहीं बंगाली बाबू, जो एक YouTube चैनल चलाते हैं डायबिटीज़ के लिए, तमाम सारी उल्टी सीधी बातें करके मेरा तो जिंदगी नष्ट कर दी होती। मैंने उनको फॉलो किया तो कोई सूत्र नहीं अपनाया, मैंने केवल सिंबल्स, केमिकल एलिमेंट्स के पढ़े, और आज भी मुझे याद है कि 12 बार पढ़े पूरी टेबल, 12 बार, 12 टाइम, एक बार फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 12 बार पढ़े, इसलिए कि मुझे करना था याद। आज मैं सोचता हूँ कोई जरूरत नहीं है, नथिंग, आई डोंट नीड इट। मैं एक पीरियोडिक टेबल छपी हुई रख सकता था जेब में, कोई जरूरत नहीं थी, इसे याद करने से कोई फायदा भी नहीं, बट उस समय मजा आ रहा था याद करने में। लेकिन इतना ही मैंने याद नहीं किया, आई रिमेंबर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट,
आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और इसके अलावा जो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और उसका डेंसिटी, कलर्स वगैरह सब याद कर लिए थे मैंने। पीरियोडिक टेबल में जितने ऊपर लिखे रहते हैं गुणधर्म वो मैंने सारे याद कर लिए थे। मुझे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, केमिकल कंपाउंड्स, उनके कंस्ट्रक्शन, उनके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह ये ना याद होते तो एमएससी कहाँ से करता है। केमिस्ट्री से एमएससी हूँ, डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, सब याद हो जाते। रीजन ये देखिए, जीवन में आपको वही याद होगा जिसमें आप रुचि लेंगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आप अगर इंटरेस्ट से कोई चीज याद करते हैं, करने बैठते हैं, आईएएस पीसीएस के करियर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, आप या तो आर्ट्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, बीसीए एमसीए होते हैं, एमबीए बीबीए होते हैं, या आप किसी और के एलएलबी होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ते हैं। आपको हिस्ट्री फुटिया को नहीं बहाती, बिल्कुल जो एक कहावत कही जाती है, लेकिन हिस्ट्री पढ़नी पड़ती। आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, लेकिन पढ़नी पड़ती। आपको भूगोल में यही नहीं समझ में आता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता। कम से कम बाकी जगह आप अपनी रुचि से तो है, आपका मन था बीटेक करने का तो आपने इलेक्ट्रिकल लिया, सिविल लिया, मैकेनिकल लिया, कंप्यूटर साइंस लिया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन लिया, आपकी मर्जी थी ना। आईएएस में आपकी मर्जी नहीं है, आपको वो सब पढ़ना है जो आपकी मर्जी नहीं है। स्लीपिंग विद द एनिमी वाली बात है, मजबूरी है, आपको दुश्मन के साथ सोना पड़ रहा है। याद कहां से होगा, नहीं होगा। लेकिन अब आपको मैं एक बहुत सही बात बता रहा हूं जिसके लिए आपके जख्मों पे थोड़ा मरहम लग जाएगा। ये सिचुएशन सबके पास है। साइंस वाले को इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती तो इकोनॉमिक्स वाले को साइंस नहीं समझ में आती, इस वाले को वो नहीं समझ में आता, वो वाले को ये नहीं आता। सबके साथ बराबर स्थिति है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। तो कुल मिला के धरातल पे एक ही आ गए। आप लोग आईएएस पीसीएस एग्जाम को देखते हैं इस रूप में जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो कि 33% आए तो पास होंगे, 45% आए 45 तो सेकंड डिवीजन आ गई, 60 आई या किसी किसी यूनिवर्सिटी में 65 आई तो फर्स्ट डिवीजन हो। यहाँ डिवीजन नहीं है, यहाँ पर स्थिति यह है कि आपको ऊपर से काउंट किया जाएगा। अगर उनको 10,000 लोग क्वालिफाई कराने हैं प्री में तो 10,000 में ऊपर से नंबर देखे जाएंगे कि 200 में अगर 100 पे क्वालिफाई किया तो बस इतना देखा जाएगा कि 100 नंबर कितनों के हैं सबको ले लो, 99 किसके हैं सबको ले लो, 98 किसके हैं सबको ले लो, नीचे लेते लेते चले आए। 100 पे अगर क्वालिफाई नहीं मतलब मैक्सिमम 100 है किसी के। सपोज 95 पे आके उनकी कोटा पूरा हो गया, 10,000 लोग पूरे हो गए तो कट ऑफ आ गई 95 और इतने लोग क्वालिफाई कर गए। यहां इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस क्या दी, यहां तो उन्हें जितने चाहिए उतने लेंगे और ऊपर से गिन के लेंगे। इसलिए ये डिफरेंट एग्जाम है, इसके अंदर वो फार्मूले नहीं चलते हैं कि आप अगर इस तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन ही गलत है आपका कि सर याद नहीं होता, याद करने के लिए क्या करें। इसलिए गलत क्वेश्चन है, किसने कहा याद करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो। यहां जो लोग आते हैं मेरे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है और क्लियर लिखा है कि आपको केवल पढ़ना है, आपको केवल रिवाइज करना है, आपको जो है रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। रटने वाले आज तक आईएएस पीसीएस हुए नहीं। पीसीएस में लोग रट्टा मारते हैं, बहुत सारा ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ होता है, उसमें से कभी कभी उतना ही ज्ञान फंस जाता है एग्जाम में तो पास हो जाते हैं। मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की। उतना ही ज्ञान काम आ गया तो पास हो गए, नहीं आया तो फेल हो गए। बट जब मेंस आया तो वहां तो चाहिए विशद ज्ञान। विशद ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में। जब इंटरेस्ट नहीं है तो मेंस नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप ये फार्मूले बना के नेशनल पार्क याद करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, और अगर आप फार्मूले बना बना के सब चीजें याद करेंगे जो इंटरनेट पे बहुत सारे बाबा लोग पढ़ा रहे हैं, हमें बाबा लोग ही कहते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, भगवान इनका भला करे, धंधा चल रहा है अच्छा, काफी अच्छा चल रहा है, यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है। क्योंकि इतना तो मुझे पता चल ही गया है 1.25 साल में कि कितना मिलता है। आज आप लोग देख रहे हैं कि कितने लाइक, वो कितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जानते हैं आप लोग? 29,000 लोग होने जा रहे हैं, 28,000 समथिंग है। व्यूज कितने हुए हैं? 19 लाख लगभग हुए हैं, 20 लाख होने जा रहे हैं। आज दिन तक $300 पूरा नहीं हुआ है, $300 पूरा नहीं हुआ है। ये बाबा लोग जो हैं एक एक वीडियो पे लाखों लोग देखते हैं इनको, इनके तो $100 करके जाने कितनी जल्दी जल्दी इनका खाता भरता होगा। मुझे कोई जेलसी नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए कर ही नहीं रहा। मुख्य बात यह है कि ये धंधा अच्छा चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी दुखती रग पकड़ते हैं। आपकी दुखती रग है कि आपको याद नहीं होता। दुखती रग क्यों है कि आप उन 11 लाख में से, बुरा मत मानना, देखो कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच होती हैं। 11 लाख लोग बैठते हैं लगभग। एक आईएएस नहीं बताया हुआ, एक और आईएएस जो वीडियो में कुछ कहते हैं, बड़े प्यार से बच्चों से बात करते हैं हिंदी में, उनके थोड़ी सी वीडियोज हैं जैन साहब के, तो थोड़ी सी वीडियो उन्होंने एक जगह कहा हुआ है 11 लाख लोग बैठते हैं। सैनी साहब भी बोलते हैं
के लगभग 11 लाख बैठ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंकड़ा, ये जो भी हो कि कितने लोग बैठते हैं। मैं 11 ही मानता हूँ। जब उन्होंने कहा वो अभी नए नए बच्चे अभी निकलते आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कितने लोग बैठते हैं। मुझे तो पता था 5-6 लाख बैठते होंगे। लोक सेवा आयोग कभी आंकड़े जारी करता नहीं है, कभी लिखा नहीं है। तो आप 11 हो चाहे 5 हो, इससे मतलब नहीं। पास तो 1100 होते हैं, इस पर मैं कोई बहस भी नहीं आमंत्रित कर रहा कि आप लिखें कि मुझे पता है इतने लोग बैठते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। भाव समझिए मेरा कि 11 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो 11 की 11 लाख फेल हो जाते हैं और 1100 लोग कुल मिला के पास हो रहे हैं। तो आप में से जो लोग उन 11 लाख में से हैं, तो उन्हें ना तो याद होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि याद क्या करना है क्या नहीं करना है, ना उन्हें समझ में आता है, टेक्स्ट बुक समझने की क्षमता नहीं होती है। तो वो भागते हैं बाबा लोगों के चक्कर में, तावीज़ों के चक्कर में भागते हैं कि इनको वो पका पकाया मैटर मिल जाए। ठीक है, बढ़िया है, आप जानो, उनका काम जानो। मैं हमारी और आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद करना है तो इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। फार्मूला नंबर 1, क्रिएट योर इंटरेस्ट। If you are interested in this career, then no one can check you from your victory. आपकी सफलता इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपको इस करियर में इंटरेस्ट पैदा है। इंटरेस्ट तो भैया सबको पैदा है, बड़ी बड़ी नीली लाल बत्ती है, बड़ा पावर है, बड़ा पैसा है, ये है वो है, सब कुछ है, इंटरेस्ट तो है। ऐसा करियर में इंटरेस्ट ना हो, पढ़ने में नहीं है, बस थोड़ी सी बात ये। करियर में तो मिल जाए नीली बत्ती, कार नीचे आ जाए, धड़ाम से नीचे आ जाए, हम उसमें बैठ के रवाना हो जाए, दुनिया धौंस जमाते घूमें, ये मजा है। ऐसे नहीं याद होगा जब तक आपको पूरा सिलेबस आपने नहीं पढ़ा। पहला ही सीढ़ी पे आप फेल हो गए, फिसल गए, तेल पड़ा हुआ सीढ़ियों पे, यहाँ आप पहली सीढ़ी फेल हो गए अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा। मुझसे मत मांगिए, आप लोग मुझसे मांगते सिलेबस, यार हद है। सिलेबस नेट पे आपको नहीं मिलता, कमाल है। अगर आप सिंपली इतना गूगल कर दें कि सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपको सैकड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप डर से डाउनलोड कर लेंगे। कुछ विश्वसनीय है, काफी ठीक ठाक है, उनसे सही मिल जाता है। कुछ तो बाबा लोग ऐसे ही बैठे हैं कि सिलेबस ही गलत छाप रहे हैं, जो मटेरियल बेचते हैं, उनकी तो कुछ कहने नहीं। तो एटलीस्ट कुछ बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, सिलेबस वगैरह के मामले में ठीक है, थर्ड पार्टी चीजें हैं, उनकी साइट जुड़ी हुई है यूपीएससी की साइट से, यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड होकर आपको मिल जाता है। हाँ, इतना जरूर वो एक मेहरबानी करते हैं कि उस पर अपना नाम जरूर लगा, मानो सिलेबस उन्होंने लिखा हो। यह भी बड़ा आश्चर्य। एक आईएएस भी यही करते हैं, एक आईएएस हैं जो ऑडियो वगैरह डालते रहते हैं काफ़ी, वो सिलेबस पे भी अपना नाम छापते हैं। ये सिलेबस पे क्या नाम छापना भैया, कौन सा आपने ओरिजिनल काम कर दिया? सिलेबस तो जो यूपीएससी डाल रहा है, इस पर कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हमारा? मेरा वीडियो है सिलेबस के ऊपर, उसमें लिखा है कम से कम इसे तो देख लें, कम से कम ये तो देख लें। उसके नीचे कमेंट्स में पड़ा हुआ है। यूट्यूब में ये तो है नहीं कि हम अंदर यहाँ बोलते हुए आपको कोई यूआरएल बता दें, नीचे कमेंट पड़ा होता है, उस कमेंट में पड़ा हुआ है। वैसे बड़े आराम से मिलता है, आप सिंपली इतना ही सर्च कर लीजिए, सिलेबस फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करना है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर लीजिए। मुझसे क्यों मांग रहे हो भाई, मैं किस माध्यम से आपको भेजूंगा? तो इस तरह के लोग मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करते हैं तैयारी करना भी, कि जो लोग कहते हैं कि सर सिलेबस भेज दीजिए मुझे, ये लोग डिजर्व नहीं करते एक्चुअली। अगर इतना भी एंडेवर आप नहीं कर सकते, इतना भी प्रयास नहीं कर सकते, तो आगे क्या करोगे? यहाँ तो बहुत पहाड़ पलटने हैं। पहले सिलेबस तो हासिल करिए, सिलेबस देखने के बाद आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होता क्रिएट, तो याद नहीं होगा, बुरा लगे तो लग जाए। अगर सिलेबस देख के आपको लगता है कि बाप रे, जैसे आपने सिलेबस देखा, अरे बाप रे इतना सिलेबस, हाँ इतना ही है, बड़ी जल्दी पिताजी याद आ जाते हैं। वैसे कहो नया जन्मदाता बहुत कम लोगों को याद आते हैं, ऐसी चीजें देख के याद आ जाते हैं, अरे बाप रे ये तो बड़ा सिलेबस। जब ये देख के पिताजी याद आ जाते हैं, जिसको भी उसे चाहिए कि इस सिलेबस को प्रणाम कर ले और कोई और करियर अपना ले। याद तो होगा नहीं, पास होंगे नहीं, समय बर्बाद करें केवल। आप कहीं मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ, करना चाहिए ना, कुछ लोगों को करना चाहिए। जो लोग अपना जीवन नष्ट करने पे तुले हुए हैं, तो उन्हें डिमोरलाइज करना चाहिए। दीज आर हाइजीन सीकर्स, ये हाइजीन सीकर्स हैं, तो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं अननेसेसरी। यही लोग हर साल फेल होते हैं, फेलों की संख्या बढ़ाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। बाद में जब ये बहुत दिग्गज हो जाते हैं, दिग्गज का मतलब फेल होने में दिग्गज हो जाते हैं, तो फिर ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। गलत चीज़, बहुत गलत टेंडेंसी है। कई लोग ऐसे होते हैं, एक महोदय हैं, वो बताते थे बच्चे कि लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, कुछ भी पूछिए जवाब देंगे, आंकड़े वांकड़े, खुद नहीं निकले कभी भी आईएएस पीसीएस। इसका मतलब आईएएस पीसीएस बैठे, ऐसा नहीं, कुछ तो गुरुजन इतने बढ़िया है कि जो कभी आईएएस पीसीएस बैठे ही नहीं, जिनकी लिखी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, कोचिंग भी है उनकी, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उनका इरादा आईएएस पीसीएस होना था ही नहीं।
वे विशुद्ध रूप से ज्ञानवान हैं, ऊर्जावान हैं, अपना ज्ञान दुनिया को बांटते हैं। ठीक है, पैसे कोई कमाता है तो कोई बुराई थोड़ी, अनएथिकल तरीके से तो नहीं कमा रहे, लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। वो विद्वान हैं, अध्यापक हैं, लेखक हैं, लिखते हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं। आज हम लोग उन्हीं की लिखी किताबें पढ़ते हैं, मैंने भी उन्हीं की लिखी पढ़ी है। अगर उनकी कोई कोचिंग भी चलती है तो उसमें कोई बुराई थोड़ी, तमाम लोग ऐसे हैं। मुख्य बात यह है कि जब फेल व्यक्ति जो कभी पास नहीं हो पाया और जब वो आपके सामने अपना ज्ञान बघारता है तो वो जरा घातक है, थोड़ा खतरनाक है। एनीवे मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी की बात नहीं करूंगा, बट थर्ड पार्टी आ ही जाती है। तो ये देखिए कि मेमोरी के लिए पहली बात इंटरेस्ट क्रिएट करिए। मैं इंटरेस्ट क्रिएट करना कैसे बताऊं आपको, ये तो आपकी चीज़ है। बचपन से आपने अगर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया किसी चीज़ में तो अब करिए, क्रिएट करिए। मैं मोटिवेट करने के लिए आपको यही कहता हूं कि इंटरेस्ट क्रिएट करिए। देखिए, याददाश्त तभी बढ़ेगी जब खूंटे गड़ेंगे दिमाग में। दिमाग में खूंटे गड़ने का मतलब यह है कि वो चीज़ों पे ध्यान अटक जाना जिन चीज़ों को आपको याद करना है। जब तक उन पे ध्यान नहीं अटकेगा आपको याद नहीं होगा। मेमोरी के लिए कुछ खास ऐसा फूड नहीं होता, सब जानते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं न तो वैद्य हूं न हकीम हूं, मेरी इंफॉर्मेशन कोई ऑथेंटिक नहीं है इस विषय में। लोग बादाम खाएं, पनीर खाएं या प्रोटीन लें, अच्छी प्रोटीन डाइट लें। आप जो है एक लेथार्जिक डाइट ना लें, ऐसी डाइट ना लें कि आप आराम से मगरमच्छ की तरह पड़े रहें, आपसे उठा ही ना जाए, इस तरह की डाइट ना लें। फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल ना लें। आप वो चीज़ें लें, एंटीऑक्सीडेंट लें, ऐसी चीज़ें लीजिए जिनसे आपको थोड़ा एनर्जी रहे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट ज़्यादा मत लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा मत पीजिए, ये सब चीज़ें ना लें। सिंपल सी सभी जानते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा। लेकिन मेमोरी टेक्निक की सबसे ज़्यादा अगर कोई लाजवाब बात है, सबसे ज़्यादा जो मेमोरी बढ़ाने की है, वो सिर्फ एक है कि अपने माइंड को भटकने से बचाइए, याद हो जाएगा पक्का। माइंड भटकता कहाँ है आपका? पहली चीज़ सेक्स में, सबसे पहली चीज़ सेक्स में भटकता है माइंड। इस पर अलग से वीडियो कभी। माइंड को सेक्स से भटकने से बचाइए। इसके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये मनुष्य की बेसिक प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं चार, वही चार चीजें आपको याद नहीं होने देती। मेमोरी के लिए दुश्मन है चारों चीजें: भूख, प्यास, नींद, सेक्स। भूख आपको जो है बार बार कुछ खाने का मन करता है तो याददाश्त कम होती है। आप प्रॉपरली खाइए और खा के बैठिए, ऐसे बैठिए बैठ सके, अभी मैंने बता दिया। उन चीज़ों को पीजिए जो गैस ना क्रिएट करे अननेसेसरी, वो लीजिए। नींद उतनी लीजिए, 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो आप अपराधी हैं। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, आप अपने प्रति, मानवता के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो गलत चीज़। ये चीज़ें ठीक नहीं है। 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोना। अगर आप दिन में सोने के आदी हैं तो 1 घंटा दिन में सोइए, 5 घंटा रात में सोइए, बस। आप कैसा भी टाइम डिवीजन कर लीजिए, चाहे आप रात को पढ़ते हो चाहे दिन में पढ़ते हो, 6 घंटे ज़्यादा दिन ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में सोएंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब होकर रहेगी, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई मेडिसिन नहीं बनी इसके लिए। आप कहिए रात भर पढ़ने में बड़ा मजा आता है, दिन में सोने। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये किया काफ़ी दिन, तो मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी फीलिंग में रह रहा था दिन में। ड्राउजीनेस से, बहुत ही ज़्यादा ऊँघते रहना, बीच बीच में नींद आ जाना, ये सब हो रहा था। तो मैंने फिर वो आदत बदली अपनी। ये मैं करके देख चुका हूँ पूरी रात। याद रखिए, रात के 2 बजे एक ऐसा थ्रेशोल्ड है, आप 2 बजे तक जगते रहिए, आपको नींद आ गई तो आप सुबह 6 बजे उठ सकते हैं, 4 घंटे सो के आप उठ जाएं। लेकिन 2 बज के कुछ मिनट हुए नहीं कि हमारे शरीर की क्लॉक कहती है सवेरा हो गया, सुबह हो गई, तो हमें फिर नींद नहीं आती। 2 अगर पार हो गया तो नींद आसानी से आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो ठीक से आप जग नहीं पाएंगे। इसलिए पहले कोशिश करिए कि 2 बजे से पहले ही सोएं, जब भी सोएं। ये 2 बजे बड़ा खतरनाक एक टाइम होता है। सेक्स के विचार हर वक्त आते रहते हैं। अगर आपने किसी को आपको कोई पसंद आ गई है, आ गया है, जो भी स्थिति है, लड़की लड़कों दोनों के लिए कह रहा हूँ, तो सेक्सुअल थॉट्स जब हावी होते हैं तो पढ़ने नहीं देते। बॉडी में अराउजल होता है, शरीर में उत्तेजना भरती है, और उस वक्त मन करता है कि ये एक्टिविटी की जाए। जब करने को नहीं मिलती तो इंसान परेशान होता है। कोई गिल्ट मत फील करिए अगर आपको मास्टरबेशन जैसी चीज़ कुछ करनी पड़ जाती है, तो इसमें गिल्ट मत फील करिए। आत्मरति कहते हैं जैसे, इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। बजाय इसके कि आप किसी घर में कूदें या किसी को जो है आप शिकार बनाएं, ये सब काम ना करें, या ज़बरदस्ती किसी लड़की या किसी लड़के पर आसक्त होकर उसको अपने जीवन में लाने पे आमादा हो जाए कि मेरी ये डिज़ायर ये पूरी हो जाएगी,
इसके तर्क में बड़े बड़े तर्क देते हैं। गलत चीज़ों के लिए तर्क बहुत है दुनिया में, सही चीज़ के लिए कोई तर्क नहीं है। एक्चुअली कोई भी तर्क नहीं होता कि हम कहें कि ये बात सही है, लेकिन गलत के लिए मेरे पास 1000 तर्क होते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर मुझे पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, तो खाना खा के पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि भूखे पेट पढ़ना अच्छा है। अगर मैं भूखे पेट रहूँगा तो बार बार खाने की याद आएगी, इससे अच्छा है कि एक बार भोजन कर लिया, सेटिस्फाई हो गया। तो इसको वो ये तर्क देते हैं तो सेक्स क्यों ना कर लिया जाए और करने के बाद फिर पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और करने के लिए लेजिटिमेट पार्टनर नहीं है तो कोई इलीगल पार्टनर ही बना लिया जाए। भाई समाज में तुम लोग चाहे जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चाहे जितना लेजिटिमाइज करो, वैधानिक बनाओ, या तुम कहो कि हमारे समाज में इसकी मान्यता है, एक्चुअली तुम लोगों ने अपने समाज एक बना लिया है और उस समाज ने इसको मान्यता दे दी। जैसे वो स्कूल खुलते थे, हर एक स्कूल पे लिखा होता था, 12वीं तक के स्कूल थे या 10वीं तक के, उन पे लिखा होता था भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त। एक बार मैंने छानबीन की किसी वजह से, तो मैंने देखा ममफोर्डगंज इलाहाबाद में भारतीय शिक्षा परिषद है। पता चला वो संस्था फर्जी है, जो मान्यता दे रही वही संस्था फर्जी है। ऐसे ही आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने अपना बॉयज एंड गर्ल्स का एक समाज बनाया हुआ है, जो समाज है नहीं एक्चुअली, क्योंकि समाज में एक खास उम्र के लोग नहीं होते, सभी लोग होते हैं। तो आपने खुद ही एक समाज बना लिया है और अपने लिव इन को, अपने लव को और अपने जीएफ बीएफ को और अपने सभी चीज़ों को लेजिटिमाइज कर लिया, खुद ही मान्यता दे लिए। तो आप भले इसको मान्यता देते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज ने मान्यता आज तक नहीं दी है। सोशलॉजी की स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है ये। सोशलॉजी में जीएफ बीएफ का कोई रिलेशन नहीं होता। सोशलॉजी के अंदर फ्रेंड पर कोई चैप्टर नहीं होता। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तो बात छोड़ दो। सोशलॉजी में हम विवाह पढ़ते हैं, हम लिव इन नहीं पढ़ते हैं। तो आप लिव इन करने लगते हैं या आप सेक्सुअल रिलेशंस के लिए किसी को अपनी लाइफ में ले आते हैं, ये सोच के कि भोजन करके पढ़ा जाएगा तो बड़ा अच्छा पढ़ाई होगी। हाँ, आप दुनिया कोई भी करियर अपनाएं। ये वीडियो तो मैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड कर रहा हूँ, यानी ये यूपीएससी और पीसीएस के छात्रों छात्राओं के लिए है। इसमें ये सब नहीं चलता। करते रहिए आप लोग, और मुझे एग्जाम्पल मत दीजिए कि नहीं आईएएस जोड़ों का, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब नहीं चलता इसमें आपको अगर पढ़ना है तो ठीक है, आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली, आपने अपने डिजायर को बाहर कर दिया, आप किसी भी तरह अपने को शांत कर लिया और पढ़ने लगे, कोई इसमें गिल्ट नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इसलिए मेरी ये बात भी याद रखिए, मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ, बहुत साफ वे में समझा देता हूँ युवा पीढ़ी को, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने बच्चे समझता हूँ। तो बच्चों को भी माता पिता का फर्ज है कि उनको भी कभी कभी सेक्स एजुकेशन दे देनी चाहिए। तो ये सेक्स एजुकेशन का ही एक पार्ट है, दैट मास्टरबेशन इज नॉट ए गिल्ट, सो इफ यू डू देन यू डू, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर से पूछ लो अगर दिक्कत होती है तो। मेरा डिस्क्लेमर हमेशा रहता है कि आई एम नॉट लीगली एथिकली मॉरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी साइड इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, तो वही मैं फिर कह रहा हूँ। तो आपकी मेमोरी बिल्कुल सही रहेगी। अगर आप हर वक्त थॉट रहेगा सेक्स का दिमाग में, हर वक्त दिमाग घुमा रहेगा, तो ये स्थिति होगी कि आप उसी में खोए रहेंगे। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया अभी कि उसके दिमाग पर सेक्स के थॉट इतने ज़्यादा हावी रहते हैं कि वो उसको किसी फोटोग्राफ की या किसी चीज़ की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने हाथ से 2-4 लाइनें खींचता है, उसमें उसको बड़ा सेक्सी चित्र नज़र आ जाता है और अपने के लिए वो परेशान हो जाता है और छटपटा जाता है बुरी तरह। ये एक्सेसिव थॉट जो हैं ये थोड़े घातक हैं। मेमोरी में सबसे बड़ी बाधा है। मैं आपको जड़ पे वार करना बता रहा हूँ। मेमोरी बढ़ाने कोई टेक्निक नहीं, मैं फिर कहूँ कोई गोली चूरन नहीं होता। मेमोरी तब बढ़ेगी आपकी, अपने आप बढ़ जाएगी, जब मेमोरी घटाने वाली चीज़ों को लाइफ से निकाल दोगे। मेमोरी घटाने वाली चीज़ें हैं ये। थोड़ा सा 10 मिनट प्राणायाम ध्यान करिए, कपालभाति अनुलोम विलोम बाबा रामदेव सीख लीजिए, मन करे शिल्पा शेट्टी सीख लीजिए। फिर आप कहेंगे और उलझ जाएंगे, फिर तो तब अलग बात हो जाएगी। उन्होंने भी बनाए हुए वीडियोस, अब उनको देख के आप सुलझते हैं कि उलझते हैं आई डोंट नो, बट बताया बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने। अब आप जरूर ढूंढेंगे उन्हें जाके। तो उनको विपाशा बसु ने भी कहे हैं, उन्होंने भी एरोबिक्स भी कर रखी है। इस सब में उलझाना मेरा मकसद नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपको अगर सच में सीखना है तो बाबा रामदेव सीखिए। उन्होंने बिल्कुल सही ढंग से बताया है, साइंटिफिक वे में बताया है पूरी तरह से। आप केवल अनुलोम विलोम कपालभाति के लिए 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट जो है आप मौलिक प्राणायाम कर लीजिए। सांस अंदर खींचना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक खींच के 10 तक रोके रहिए। मैंने छात्र योग के नाम से भी 3 वीडियो बना रखे हैं। छात्र योग, अपना अनुभव बताया उसमें और तरीका बताया आपको। तो मौलिक प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए और कपालभाति कर लीजिए। इसके बाद आप सिंपल एक ध्यान कर लीजिए।
ध्यान में जो कुछ आता हो आने दीजिए, देख लीजिए, सब कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई आप नपुंसक हो जाएंगे कि आगे जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो सब अपने आप होगा, चिंता मत करिए, वो तो प्रकृति ने बनाया होगा। ये तो ऐसे विचार ना आए थोड़ा सा, इसलिए। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेमोरी बढ़ेगी आपकी। मेमोरी घटाने वाली चीज़ों को हटाइए, दोस्तों से दूर रहिए, मेमोरी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्त आपके जीवन में, अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट अप्रूव ना करने की शर्त पे मुझे लिखा था सारा, मैं रोज जानता हूँ ऐसे किस्से रोज होते हैं, ये केवल आपको टेंशन देते हैं। उन्हीं टेंशन को दूर करने के लिए एक और दोस्त मिल जाता है, आप उसको ज़्यादा सगा मान लेते हैं। एक तरफ से टेंशन मिलता है, दूसरी तरफ आप उसको शेयर करते हैं, आप इसी में उलझे रहते हैं। आपकी प्रक्रिया यही है, मैकेनिज्म यही है। इधर से टेंशन मिल रहा है, अपना टेंशन आप दूसरों को सुनाते हैं, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब उससे टेंशन मिलता है, तीसरे को पकड़ते हैं। मुझे एक लड़के ने बताया कि उसकी 5 गर्लफ्रेंड एक के बाद एक हुई। वो इसलिए हुई केवल कि एक गर्लफ्रेंड से जो तकलीफ हुई तो उसने अपनी किसी फ्रेंड से, एक लड़की से वो शेयर की, तो वो लड़की उसके लिए शोल्डर टू क्राई बन गई। थोड़े दिन के लिए शोल्डर टू क्राई, आप लोगों का ही वर्ड है, वो बन गई और अल्टीमेटली जो है वो गर्लफ्रेंड हो गई। फिर उससे तकलीफ होनी शुरू हुई तो उसके लिए शोल्डर टू क्राई एक और लड़की ढूंढी, वो हो गई। ऐसे चेंज चलते रही। 5 पे था वो, 5 के स्कोर पे था जब उसने मुझे बताया, नॉट आउट था जब उसने मुझे बताया। तो स्थिति ये कि 5 एंड नॉट आउट, और वो बस केवल उसे हर कोई तकलीफ ही दे रही थी। उसका पेट फंडा था कि इस लड़की की कहानी उसको सुनाना, तो वो जो है इमोशन में आ जाएगी और उसकी फ्रेंड बन जाएगी। अब ऐसे में आप कहेंगे मुझे याद नहीं होता, याद कहाँ से होगा, थोड़े दिन में तो गर्लफ्रेंड के नाम भी याद नहीं रहेंगे। तो जब आप फ्रेंड और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में पड़ेंगे तो फिर मेमोरी की शिकायत मुझसे मत करिए। आपकी लाइफ में ये कुछ नहीं है, फिर भी मेमोरी नहीं आ रही है, आप वातावरण शांत रखिए, परिवारजनों से लड़िए मत, क्रोध मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, मेमोरी बढ़ जाएगी पक्के तौर पर। याद रखिए, कोई सूत्र नहीं होता, मेरा विश्वास करिए, कोई सूत्र नहीं होता। मैं स्वयं IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, PCS भी 4 बार क्वालिफाई सेलेक्ट हो चुका हूँ। क्वालिफाई करना तो खाली प्री होता है, सेलेक्ट हो चुका हूँ। इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, IAS PCS बनाते हुए। तो मेरी बातों में विश्वास करिए, इसके सूत्रों के चक्कर में आप पढ़ें कभी याद नहीं होगा। कोई सूत्र याद करने के लिए नहीं होते। अगर आपको भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद नहीं हो सकते तो आगे क्या करोगे? इसके लिए अगर आप सूत्र बनाते हो, माला बनाते हो, लड़ियां बनाते हो, तो कहां तक बनाओगे, किन किन चीजों को बनाओगे, बहुत याद करना पड़ेगा। याद रखिए, कोई भी चीज जब आपको याद करनी है उसको आप गिन के 10-15 बार जो है दोहराइए। अगर आपको रटनी है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो अगर रटनी है 10-15 बार उसको करिए। इसके बाद रिवीजन का एक सीधा सूत्र है, वीडियो 30 मिनट से ऊपर जा रहा है। रिवीजन का एक सीधा सूत्र है कि आप एक चीज को मंडे, मैं बता चुका हूं, इसे रिपीट करना पड़ता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि रिपीट करना पड़ रहा है कि आप मंडे की चीज को ट्यूसडे में रिवाइज करिए, मंडे ट्यूसडे को वेडनेसडे में रिवाइज करिए, उसके बाद जो है वेडनेसडे की चीज को थर्सडे में करिए, वेडनेसडे थर्सडे को फ्राइडे में करिए, फ्राइडे की चीज को सैटरडे में करिए, फ्राइडे सैटरडे को संडे में करिए। कुछ ऐसा बना लीजिए। ऐसे करते करते और महीने में पूरे महीना का आप रिवाइज करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। कभी समस्या नहीं आती याद करने में। हर समय अपना टेस्ट मत लीजिए कि मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीजें लॉन्ग रन मेमोरी में जाती हैं, छपती हैं दिमाग में धीरे धीरे, उनको छापिए दिमाग में। थैंक यू वेरी मच, फिर कभी चर्चा करूंगा। गॉड ब्लेस यू।